और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए कौम से खिताब किया है। मन की बात प्रोग्राम का आज 83वां एडिशन था और आज के प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी बात की है। वाज़ेह है कि पिछले 7 सालों से हर महीने के आखिरी इतवार को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। सबका प्रयास। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है। इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का। हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खतरा रहता है। तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। ये लोग अब इन टापुओं पर पाल्मेरा के पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा देते हैं। इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, प्रकृति से हमारे लिए खतरा तभी पैदा होता है जब हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं या उसकी पवित्रता नष्ट करते हैं। प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकर्षित करती है। आप में से भी ज्यादातर लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं। इसी में हम सबका हित है, जग का हित है। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती है, बजट खर्च करती है, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है। लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयासों से सरकार की योजना और ये भी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि अगर भारत को भारत रहना है तो भारत को हिंदू रहना ही पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अटूट रहना ही पड़ेगा। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू के बगैर भारत नहीं है और भारत के बगैर हिंदू। भारत तकसीम हुआ है और पाकिस्तान वजूद में आया है इसलिए क्योंकि इसकी हकीकत को भूल गए कि हिंदू है, वहां के मुसलमान भी भूल गए। खुद को हिंदू मानने वालों को पहले ताकत कम हुई, फिर तादाद कम हुई, इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं रहा। इन बातों का इजहार उन्होंने मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में मुनक्कद एक तकरीब के दौरान किया है। अभियान चला होगा। भारत के कारण वो भारत अपने स्व के साथ खड़ा हुआ, वो मूल है हिंदुत्व का। इसलिए हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता। यही तर्क है उसके पीछे। भारत छोड़ के हिंदुओं का इतिहास क्या लिखे और हिंदू को छोड़ के भारत का इतिहास क्या लिखे? अंग्रेजों ने लिख डाला। क्या मिलता है उसमें? हम इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, हमारे देश में अपने आप को जो हिंदू कहते हैं उनके सहित 15 पीढ़ी के पहले हमारे पूर्वज नहीं थे ऐसा सबको लगेगा। ऐसा वो अंग्रेजों का लिखा इतिहास है, क्योंकि उसमें हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो भारत भी नहीं है। फिर यहां आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले किन से हुए?
पता नहीं, उधर से तो नहीं हुए और इधर नाम नहीं। ये दुविधा होती है, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और क्या, भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ, क्यों हुआ? तो हम हिंदू इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। कह सकते थे कि तुम अपने आप को हिंदुस्तान मत कहो, वेद हमारे यहां हुए, संस्कृत का व्याकरण हमारे यहां लिखा गया है, जिससे तुम्हारा हिंदू नाम तुम लगाते हो वो सिंधु हमारे यहां है। तुम हिंदू मत बनना, भारत मत बनना, हम बनेंगे, तुम दूसरा नाम ले लेना, ऐसा वो कह सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान कहेंगे तो भारत आएगा और भारत कहेंगे तो हिंदुस्तान आएगा, हम पाकिस्तान ठीक है। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है, और अपने देश में भी देख लो कहां कहां गड़बड़ है, कहां कहां अस्थिरता है, कहां कहां देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है, कहां कहां पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। भारत तो प्रकृति ने बनाया है, भगवान का वरद हस्त है, वो अपना काम करते रहता है। हिंदू समाज मनुष्यों का बना है, मनुष्यों को ध्यान रखना पड़ता है कि देखो भारत नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। हमारा अस्तित्व दो के कारण है, नाम के हम हिंदू रहे तो क्या फायदा है। हमारा एक स्व है, अध्यात्म के आधार पर एकांत में साधना, लोकांत में परोपकार, शक्ति के आधार पर सर्वत्र सुरक्षित रहना और किसी को हानि नहीं पहुंचाना, सबको उन्नत बनाना, ये जीवन करने वाले, यापन करने वाले हम हिंदू है। वैसा हमको बनना पड़ेगा, नहीं तो हम टिकेंगे ही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 16 जनवरी 2020 को मुनक्कदा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज में तकरीर करने पर उनके खिलाफ दर्ज करदा बगावत के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुमित्रा दयाल सिंह ने जमानत दे दी है। पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने दिसंबर 2019 में सीएए के मुखालिफ मुजाहरों के दौरान उनकी मुतनाज़ा तकरीर के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज बगावत के मुकदमे में शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। वाज़ह है कि जेएनयू के साबिक तालिब इल्म और शाहीन बाग एहतजाज के अहम मुंतज़मीन में से एक शर्जील इमाम को पुलिस ने गुज़श्ता साल बिहार के जहांआबाद से गिरफ्तार किया था। इमाम दिसंबर 2019 में अपने वायरल वीडियो की वजह से सुर्खियों में आए। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरों से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुकदमात पर शर्जील इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दरअसल 16 जनवरी को एएमयू में अवामी तकरीर के दौरान की एक वायरल वीडियो में शर्जील इमाम को मुतनाज़ा तकरीर करते हुए देखा गया है। एडीसी श्रीनगर हनीफ बल्की ने नौजवानों में नशे के बढ़ते रुझान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि घराने को अचानक ये खबर मिले कि उनका बच्चा नशा करता है तो ये खबर वालिदैन पर बिजली बनकर गिरती है, क्योंकि नशे की लत ऐसा रोग है जो इसके शिकार फर्द को ही नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि पूरे घराने की खुशियां और सुकून को बर्बाद कर देती है। जो आजकल हालात ज़बरदस्त ख़राब हो रहे हैं, इस मामले की छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स की तरफ माइल हो रहे हैं। हमारी यही गुजारिश रहेगी
और वार्निंग भी रहेगी उन एलिमेंट्स को जो ये सप्लाई करते हैं, क्योंकि मासूम बच्चों को समझ नहीं आता है कि जब तक ना वो सप्लायर इनको इनकी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। हम अक्सर बेशतर देखते हैं दफ्तर में भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं तो बहुत परेशान हालात उनके यहाँ पेश आते हैं। वो मारपीट भी करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, तो गलत कामों में, चोरियों में भी मुब्तला होते हैं, तो मोहल्ले के लिए भी न्यूसेंस बनते हैं। तो सब सोसाइटी के लोगों से गुजारिश है कि नज़र रखें ऐसे लोगों पर। पहले ही जो बच्चे इनकी तरफ आपको लगता है कि माइल हो गए हैं, उन पे कोई बड़ी बात नहीं, एक बीमारी सी है, उनको डांटना या उनको गलत तरीके से पेश नहीं आना है, उनका इलाज कराना है। इस चीज़ का इलाज अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कोई भी ज़रूरत हो तो हमसे राब्ता कायम करें। तो लेकिन ये बताऊंगा बच्चों को, यंगस्टर्स को, अपने माँ बाप की खिदमत कर लीजिए, अपनी माँ को परेशान मत कीजिए। ये आप सबसे बड़ा ज़िंदगी का गलत फैसला कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को बदनामी की तरफ झोंक रहे हैं, और जो फिर मोहल्ले में भी बेइज्जती होती है कि नहीं इनका बच्चा ड्रग्स पीता है या गलत काम की तरफ माइल हो गया। यंगस्टर्स को बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसा कोई आदमी दिखे जो ये सप्लायर है, मुख्तलिफ एजेंसी हैं जिनको वो राबिता कायम कर सकते हैं, DC ऑफिस आ सकते हैं। ये सप्लायर को खासकर हमें आइडेंटिफाई करके उनको सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। खरीव पांपोर में लोगों ने म्युनिसिपल हुकाम से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि म्युनिसिपल कमेटी जो काम जमीनी सतह पर करते हैं वो गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इलाके में नाकारा ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स का नाकारा होना, सड़कों और गली कोचों की खस्ता हालत आवाम के लिए बाइस अजाब बनी हुई है और अगरचे बार बार हुकाम की नोटिस में भी लाया गया तब आज तक लोगों की मुश्किलात दूर नहीं किए गए। मसला यह है कि मैं अभी इस वक्त खिरू में हूँ। यहाँ जो म्यूनिसिपलिटी डिपार्टमेंट है वो हमें कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं। बहुत टाइम हो गया, हम इनको जाते हैं, डायरेक्टर के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। यहाँ हमारी कोई गलियों को आप नज़र दीजिए, कुछ फैसिलिटी नहीं देते हैं। पानी जो यहाँ है वो भी मैला है। इससे पहले हमने इनको बोला, बहुत बार हमने बोला कि अगर यहाँ से सीमेंट गाड़ियाँ जाती हैं, कम से कम 200 गाड़ियाँ यहाँ एवरेज निकलती है खिरू में से, 180 रुपये फी गाड़ी से ये वसूल करते हैं। ये जो रकम ये यहाँ से ट्रक वालों से लेते हैं, कम से कम 1,30,00,000 ये एक साल का बनता है। लेकिन ये रकम इनको हमारे गांव में सर्व करना है, यहाँ कोचू गलियों में, लाइटों में, ये कुछ नहीं करते हैं। इनसे हिसाब चाहिए। मैं आपकी वसादत से इनसे हिसाब मांगता हूँ। अगर इतनी आमदनी है इनको, ये क्यों नहीं यहाँ खर्च करते हैं? हम आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं, टाउन एरिया को, म्यूनिसिपलिटी को, डायरेक्टर साहब को गुजारिश करते हैं, जैसे हमने बहुत बार अभी तक गुजारिश की, जो कि हमें यहाँ फैसिलिटीज होनी चाहिए। हम पोल्यूशन एरिया में रहते हैं यहाँ, जो कि हमें यहाँ मतलब फैसिलिटी चाहिए, हमें वो फैसिलिटी दीजिए। अगर आप हमें फैसिलिटी नहीं दे देंगे, आज हम पुरअमन तरीके से यहाँ आपके पास आए हैं ताकि आप हमारा मसला सही अच्छी तरह से हल करेंगे। जहाँ तक कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर म्यूनिसिपलिटी फेल हो चुकी है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे ऊपर जो है ये गलत इल्ज़ाम गलत भी हो सकते हैं। जितना जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं। तो रही सवाल ड्रेनों की, हो सकता है कहीं कहीं मत ड्रेन खस्ता हाल हो सकता है, मगर 100% कोशिश करते हैं कि हम 100% दें। जहाँ तक सवाल अब स्ट्रीट लाइट्स की है, स्ट्रीट लाइट्स हमने नस्ब किए हैं 38 और 40 जो ये सोलर लाइट्स है ये हमने नस्ब किए हैं। तो हो सकता है कहीं कहीं ये खराब भी हो, मगर हमें यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिशियन होता है उसकी कमी की वजह से हम इनको ठीक नहीं करवा सकते हैं। तो हमको फिर लोकली परचेज करना पड़ता है, जिस वजह से पहले हमको ऑथराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है सर। तो इंशाल्लाह हम आइंदा दिनों में देखेंगे कहाँ कहाँ ये खराब है, हम वो ठीक करेंगे।
जम्मू कश्मीर में जंगलात को खतरा लाहक है और इस खतरे को टालने के लिए या नुकसान को कम करने के लिए इंतजामिया क्या कुछ इकदाम उठा रही है या इंतजामिया के इकदाम मौसर साबित होंगे। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में 6,666 कंपार्टमेंट्स में कुल जंगलाती रकबे का 50% से ज्यादा हिस्सा आला और दरमियाना दर्जे के खतरे से दो चार इलाकों में आता है और माहिरीन के मुताबिक जब तक तफसीली एक्शन प्लान फौरी तौर तैयार नहीं किया जाता किसी भी सूरत में नुकसान को कम नहीं किया जा सकता। आग के खतरे के पेश नजर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महकमा जंगलात को ग्रीन कोर के साइंसी इंतजाम के लिए मंसूबाबंदी करने की हिदायत जारी कर दी हैं। जंगलात में आतिशज़दगी के खतरे के बारे में एक तहकीक से पता चला है। फॉरेस्ट फायर रिस्क जोनेशन एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के उन्वान से महकमा माहौलियात और रिमोट सेंसिंग के ज़रिए एहतमाम हुई तहकीक की कॉपी भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद आगे की हिकमत अमली तय पाएगी। स्टडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जंगलाती डिवीजनों के 6,646 कंपार्टमेंट्स में 27,869.87 मुरब्बा किलोमीटर के कुल रकबे में से 4,282.21 मुरब्बा किलोमीटर आला खतरे के जोन में आते हैं और नुकसान को कम करने के लिए फौरी तवज्जो की जरूरत है, जो अब तक नहीं हो सका है। इसी तरह 9,490.15 मुरब्बा किलोमीटर दरमियाने खतरे के जोन में आता है। 4,636.47 मुरब्बा किलोमीटर जंगल की आग के कम खतरे वाले जोन में आता है और 9,457.4 मुरब्बा किलोमीटर गैर मुतवक्के खतरे वाले जोन्स में शुमार किया जाता है। जहां तक जम्मू सूबे का ताल्लुक है तो 2,392.58 मुरब्बा किलोमीटर हाई वनरेबल जोन्स में, जबकि 5,528.58 मुरब्बा किलोमीटर दरमियाना दर्जे के खतरे से दो चार जोन्स में आता है। इसी तरीके से कश्मीर सूबे में 1,893.63 मुरब्बा किलोमीटर हाई वल्नरेबल जोन्स में आता है और 3,961.9 स्क्वायर किलोमीटर रकबा हाई वल्नरेबल जोन्स में आता है। जम्मू कश्मीर में पिछले चंद बरसों के दौरान जंगलात में आग लगने के कुल वाकयात 4,353 रहे हैं। 2,374 आतिशज़दगी के वाकयात ज्यादा खतरे वाले इलाकों में रहे। 1,592 आतिशज़दगी के वाकयात दरमियाने खतरे वाले जोन्स में, जबकि 166 आग के वाकयात कम खतरे वाले जोन्स में पेश आए। जंगलात को जबरदस्त इंसानी बस्तियों या बढ़ती आबादी के दबाव का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो ईंधन की लकड़ी या चारा वगैरह के लिए मुख्तलिफ किस्म की खिदमात भी पेश करते हैं। ये दबाव जंगल में लगने वाली आग से मजीद बढ़ जाता है, जो नबातात हैवानात की पूरी निजाम के लिए एक संगीन खतरा है और इस इलाके के माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब करता है। तहकीक से यह भी पता चला है कि जंगल की आग के मुज़र असरात सिर्फ नुकसान तक ही महदूद नहीं रहते, लेकिन इससे कहीं ज्यादा समाजी और इक्तिसादी तौर पर भी कमजोरियां सामने निकल कर आती हैं। सब ट्रॉपिकल जम्मू के इलाकों में जंगल में आतिशज़दगी के वाकयात आम सी बात हो गई है और कश्मीर के इलाकों में इनकी तादाद आमतौर पर जम्मू के मुकाबले कम रही है। ताहम बारिश के सीजन में तब्दीली, बढ़ता हुआ दर्जे हरारत या सर्द इलाकों में भी जंगलात में आग लगने के ज्यादा वाकयात के लिए साजगार हालात पैदा कर रहा है, जिसकी तस्दीक इस स्टडी ने भी कर दी है। गुज़श्ता बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में जंगलाती इलाकों में आग लगने के वाकयात में गैरमामूली इजाफा भी देखने को मिला है। बदलते हुए मौसमी हालात और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जंगल की आग के लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि साइंसी मुतालात पर मबनी इस तरह की पेशगी मंसूबा बंदी इस तरह के वाकयात की रोकथाम में ही अहम किरदार अदा करती है। जम्मू कश्मीर भी जंगलात से मालामाल है, जो इसके माहौलियात, सकाफती विरसे और मुआश का भी एक लाजमी हिस्सा है। जंगलाती असासों का पायदार इंतजाम और इनकी तरक्की जम्मू कश्मीर में हमेशा अव्वलीन तरजीहात में शामिल नहीं हुई, जिससे कम से कम 2/3 जोग्राफियाई रकबे को जंगलात और दरख्तों के अहाते में लाना आसान हो सकता था, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जंगल की आग की रोकथाम और कंट्रोल जंगलात के इंतजाम में अहम मकाम रखता है। जंगल में बेकाबू आग हमेशा न सिर्फ इंसानी जिंदगियों को तबाह करती है, बल्कि माहौलियाती निजाम की पैदावारी सलाहियत के साथ साथ जंगलात की पायदारी के लिए भी खतरा बन जाती है।
जंगलात में आग के खतरे का अंदाजा लगाने और नक्शा बनाने के लिए जोग्राफियाई मालूमात और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल साइंसी मंसूबाबंदी और जंगलात के इंतजाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ताहम जम्मू कश्मीर में उन्हें पीछे छोड़कर नए सिरे से फीते काटना और खुद की पीठ थपथपाना इंतजामिया या साबिका हुकूमतों में भी एक दस्तूर रहा है। जंगलात को बचाने के लिए महकमा जंगलात को एक जामे एक्शन प्लान तैयार करना होगा और इस रिपोर्ट की जो सिफारिशात हैं उन्हें भी अपनाना होगा। तभी जम्मू कश्मीर में जंगलात में आग के बढ़ते वाकयात और सब सोने को दरपेश खतरात से बचाया जा सकता है। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज। बढ़ते आगे बात अब आलमी कुछ खबरों पर भी नजर डालते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने जहां एक बार फिर तशवीश में सबको डाल दिया है, वहीं पर बरतानिया के वजीर आजम ने कहा कि बरतानिया में आने वाले किसी भी शख्स को दूसरे दिन तक PCR टेस्ट करना होगा और जब तक वो मनफी टेस्ट फराम नहीं करता उसे खुद से अलग थलग रहना चाहिए। मुश्तबा किस्म के साथ साथ मजबूत टेस्ट करने वाले लोगों के तमाम राबतों को 10 दिनों के लिए खुद को अलग थलग करना होगा। Second day after their arrival, and to self-isolate until they have a negative result. Second, we need to slow down the spread of this variant here in the UK, because measures at the border can only ever minimise and delay the arrival of a new variant rather than stop it altogether. So in addition to the measures we're already taking to locate those who have been in countries of concern over the last 10 days, we will require all contacts of those who test positive with a suspected case of Omicron to self-isolate for 10 days, regardless of your vaccination status. We will also go further in asking all of you to help contain the spread of this variant by tightening up the rules on face coverings in shops and on public transport. And third, and most importantly, we need to bolster our protections against this new variant. We don't yet exactly know how effective our vaccines will be against Omicron, but we have good reasons for believing they will provide at least some measure of protection. And if you're boosted, your response is likely to be stronger. So it's more vital than ever that people get their jabs and we get those boosters into arms as fast as possible. So from today, we're going to boost the booster campaign. We're already planning to do 6 million jabs in England alone over the next 3 weeks, and now we're looking to go further. So the Health Secretary has asked the JCVI, the Joint Committee on Vaccination and Immunisation, to consider giving boosters to... इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।